हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ डी क्वर्की। पिछले वाले व्लॉग में देखा कि कैसे हम लोग कोलकाता से अयोध्या नगरी पहुँचे। अयोध्या पहुँचने के बाद हम लोग लगेज रख के निकल गए थे थोड़ा सा लोकल एक्सप्लोर करने के लिए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए फ्रेश शुगर केन का जूस हम लोगों को दिख गया। हम लोगों ने एक ग्लास करके शुगर केन का जूस इधर पिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और विंटर नाम पे ही था। अयोध्या में उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो ये शुगर केन का जूस उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। हम लोग लगेज रख के इतने जल्दी इसीलिए निकले ताकि हम लोग थोड़ा सा लंच कर पाए, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट हम लोगों ने नहीं किया था और शाम को दिक्कत ना हो मंदिर ढूंढने में। महाकुंभ के टाइम हम लोग अयोध्या गए थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था और घर वालों को तो टेंशन अलग से लगा ही था। इसीलिए हम लोग पहले ठीक किए थे कि पहले हम जाके आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे, उसके बाद लंच करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे शाम को हनुमानगढ़ी में। ये जो टेम्पल है राजदार टेम्पल था, ये भी हमारे होटल से बहुत ही ज़्यादा सामने पड़ रहा था और इतना ज़्यादा रश सिर्फ सुबह में हो रहा था, तो हम लोग ने थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा लिया कि कितना रश होने वाला है। लंच मिलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत सारे होटल्स में लंच ख़त्म हो गया था तो जितना भी आइटम मिला हम लोगों ने ऑर्डर किया। और खाना का टेस्ट हम लोग इस टाइम क्या ही बताए, बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन कुछ उपाय नहीं था क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं था हमारे पास। जो सामने मिला भगवान के कृपा से वही हम लोग खा लिए थे उस टाइम, क्योंकि शायद बहुतों को ये भी नसीब नहीं हुआ था। फिर लंच अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा सा पकोड़े भी खाए, पकोड़े भी ढंग का नहीं था। कुल्फी ट्राई किया, ये भी अच्छा नहीं लगा। फिर एक छोटू से बंदर से हम लोग को मुलाकात हुआ, उसको भी थोड़ा सा खाना दिए हम लोग। होटल में आते वक्त हम लोगों को हनुमान जी की ये मंदिर दिखे। होटल वापस आके रेस्ट करने के बाद शाम को रेडी हो गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। আর এখন বেরোবো, অনেক কিছু স্ট্রিট ফুডস আছে যেগুলো ট্রাই করবো, বিকজ দুপুরবেলার এক্সপিরিয়েন্সটা খুব একটা ভালো যায়নি। এত রোদ ছিল তো বাইরে, আর খাওয়া দাওয়ার জন্য আর এমনি তো জার্নির জন্য টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। এখন দেখা যাক কী কী খেতে পারি, নতুন কী আর এক্সপ্লোর করতে পারি অযোধ্যাতে। এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল লুক, ঠিক আছে। এবার বেরোবো আমরা দুজনে, একজনের শরীর খারাপ, প্যারাসিটামল হাতে করে বেরোচ্ছে। এখন চলো যাই, দেখা যাক, যাওয়া যাক। ফুচকা খেতে হবে, যাই হোক ফুচকা ইজ ম্যান্ডেটরি, তার সাথে একটু আইসক্রিমও খেতে হবে। হ্যাঁ, চশমা ছাড়া we are incomplete। इस वाले होम स्टे पे हम लोग रुके हुए थे और इधर बेबी बंदर को लेके मामा बंदर बैठी हुई थी और इधर से हम लोग निकल गए थे हनुमानगढ़ी की दर्शन करने के लिए। इच्छा तो था कि हम लोग राम मंदिर भी दर्शन करें, लेकिन इतना ज़्यादा रश था। हनुमानगढ़ी दर्शन कंप्लीट करने में हम लोगों को 11:30 बजे लग गया था। फिर रास्ते पे जाते जाते हम लोग को बहुत सारे मंदिर दिखे जो कि बहुत पुराना था। किसी किसी के घर के अंदर भी इतना सुंदर मंदिर था। फिर सुबह जिधर आए थे लोकल में, उधर ही हम लोग आए थे। सुबह आप लोगों को दंत धावन कुंड मैंने दिखाया था, रात में उसका जो सौंदर्य है बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा था। उधर पूजा भी हो रहा था कुंड का। और अयोध्या के जो लोग हैं वो सब कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही अच्छे हैं। और इधर हम लोगों को प्रसाद भी मिल गया था। जय सिया राम। ये दंत धावन कुंड, राम जी अपने चारों भाइयों के साथ में यहाँ दातून करने आते थे, इसीलिए इसका नाम दंत धावन कुंड पड़ा। जब बालपन में छोटे थे राम जी तो यहाँ दर्शन करने और दातून करने जरूर आते थे, इसीलिए इसका नाम दंत धावन कुंड पड़ा। अच्छा। और ये हजारों साल पुराना, आप मान लीजिए, या वर्षों साल पुराना, जब हम लोग भी नहीं थे तब ये इसका ये हुआ। अभी योगी जी जल्दी में इसका वो निर्माण करवाए हैं। और आप लोग, ये दंत धावन कुंड है, आप लोग यही समझिए। और राम जी अपने चारों भाइयों के साथ में दातून करने आते थे। जय सिया राम। जय सिया राम। दंत धावन कुंड के बारे में जानने के बाद हम लोग गए थे इधर आरती लेने के लिए, क्योंकि कुछ ही देर पहले आरती ख़त्म हुआ था इधर। फिर मैंने भी थोड़ा पास में जाके देखा। दंत धावन कुंड इतना ज़्यादा सुंदर था, हम लोग को टाइम का मालूम ही नहीं पड़ा। इधर 7 ऑलरेडी बज गया था और सुबह जितना हम लोगों ने भीड़ देखा
इवनिंग को भीड़ उससे दुगना हो गया था और इधर तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में ही आ गए। फिर इधर लिया था कॉफ़ी और चाय का ब्रेक, क्योंकि चाय मैं नहीं पीती। मैंने लिया था एक कुल्हड़ कॉफ़ी जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो गया था, लेकिन ये जो दुकान के ओनर थे वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल थे। कॉफ़ी कंप्लीट करने के बाद हम लोग गए थे हनुमानगढ़ी की तरफ। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रसाद इधर से ले रहे थे। हमने जिधर प्रसाद खरीदा था उधर हम लोगों ने हमारा जूता भी रखा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे। फिर राजदर मंदिर मुझे जाने का बहुत इच्छा था, क्योंकि ओल्डेस्ट टेम्पल में से एक है, लेकिन मुझे आज लगा नहीं था कि हम राजदर मंदिर जा पाएंगे, क्योंकि हनुमानगढ़ी का दर्शन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, ज़्यादा भीड़ भी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ दर्शन करने में। श्री राम का नाम जपते जपते हम लोग पहुंच गए थे हनुमानगढ़ी के अंदर, और लाइन भी इधर बहुत ज़्यादा स्पीड में ही जा रहा था। और देखते देखते मंदिर के अंदर भी आ गए थे। बजरंगबली की कृपा से 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा हनुमानगढ़ी का दर्शन भी कंप्लीट हो गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ था, वो था कि हम बाबा को प्रसाद चढ़ा ही नहीं पाए। दर्शन तो बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। हनुमानगढ़ी के बाहर आने में ये नज़ारा था। इधर शहर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा था। फिर आप लोगों को पिछले वाले कुछ क्लिप में मैंने दिखा था राजदा टेम्पल। मुझे आने का बहुत मन था और फाइनली मैं सच में, शायद ये बाबा का ही इच्छा होगा कि इधर आके उनको पूजा दूँ। बहुत ही शांति से मैंने इस मंदिर पे आके बाबा को प्रसाद चढ़ाया और अच्छे से दर्शन किया। दूर से तो ये मंदिर बहुत अच्छा दिख ही रहा था, लेकिन रात को इसका जो सौंदर्य है बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा था। हिस्ट्री के माने तो ये मंदिर रघुकुल के राजमहल का प्रवेश द्वार हुआ करता था, जहाँ से भगवान राम और सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास शुरू किया था। और ये दर्शन करने के बाद बज गया था इधर रात के 10। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रीट फूड ट्राई करने का ठान लिया, तो मैंने और श्रेया ने लिया था इधर स्वीट कॉर्न, जो कि मुझे ठीक ठाक लगा। पानी पूरी मुझे ट्राई करना था यहाँ का, तो इधर पानी पूरी खाने के बाद मुझे लग गया था बहुत ज़्यादा स्पाइस, और मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी इधर नहीं खा सकती। फिर मुझे दिख गया था डोमिनोज़, तो मैं फुदक के जा रही थी डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खाने के लिए, लेकिन इधर डोमिनोज़ बंद हो गया था और मैं पोपट बन गई थी। इधर आए थे एक लोकल मंदिर में, जिधर से कुछ शॉपिंग किया हम लोगों ने, और रात के 11 बजे के आसपास हम लोग को मिला एक छोटू सा रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन हम लोग को डर लगा था कि खाना अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन बिलीव मी द फूड वॉज रियली अमेजिंग इन टेस्ट। और ये एक स्पेशल थाली था जिसमें नान, 4 तरह की सब्जियां, रायता, पापड़ और कुछ साइड डिशेस थे। এখন ফিরছি হচ্ছে হোটেলের দিকে। তো চলো আজকের দিনে ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज भी बहुत जल्दी आने वाला है। टिल देन टेक केयर एंड पीस।